नमस्कार। सिंह लगन और अप्रैल 2026 का ग्रहों का गोचर, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। हमेशा की तरह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो लियोज होते हैं वो कैसे होते हैं। पांचवा पांचवा भाव, इनका जो पूरे एक क्राइटेरिया होता है। पंचम भाव, जिसे हम संतान का भाव कहते हैं, प्रेम का भाव कहते हैं, इवन एजुकेशन का भाव भी यहीं से इसे कहते हैं, क्रिएटिविटी का भाव कहते हैं। तो जो भी ये सिंह लगन के लोग होते हैं ना, लियो असेंडेंट होते हैं, इनका पूरा जीवन जो है वह संतान को समर्पित होता है। संतान के बारे में सोचकर उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है। क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। इवन प्रेमी लोग होते हैं, आई मीन टू से दिल के बहुत साफ होते हैं। नॉलेज, एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन इनकी होती है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, ये एक फायर एलिमेंट है, थोड़ा गुस्से के तेज होते हैं। और इसके अलावा फिक्स नेचर है, दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो ठानते हैं वही करते हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और विशेष चीज मैं बताऊं इन लोगों की, ये अपने से छोटे लोगों का, चाहे वो रुतबे में छोटे हो, चाहे वो उम्र में छोटे हो, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। ऑल ऑफ 12 जोडिक साइन, लियो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ऊपर से बहुत सख्त दिखती है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत साफ और स्पष्ट दिल के होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी कह लीजिए, केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन ग्रहों का जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लियो असेंडेंट। राजा होते हैं ना, इनका जो सिंबल होता है, अब देखिए सिंबल सिंबल इनका जो होता है सिंह होता है, यानी कि शेर। और इनके जो ऑनर होते हैं वो सूर्य, यानी कि जो ग्रहों में, जो प्लेनेट के राजा, प्लेनेट के किंग ऑफ द प्लेनेट होते हैं। और दूसरा जानवरों का राजा सिंह, मतलब एक अलग ही शख्सियत होती है। एक कह लीजिए एक वो शख्सियत होती है जो हर बार गिरेंगे और हर बार उठेंगे, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है लियो असेंडेंट। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन रहा। बात करते हैं अप्रैल के गोचर की, कि लियो के लिए एक कैसे रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये महीना सिंह लगन के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूँ कि बहुत पॉजिटिव नहीं कहूंगा। बहुत मेजर रीजंस हैं, क्योंकि इनका लग्न स्वयं बैठे हैं अष्टम भाव में। इनके योग कारक ग्रह जो मार्स हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में। और इवन छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, दैट इज अदर थिंग। आई मीन टू से रीजन ये है कि इनका 7th लॉर्ड बैठा है अष्टम भाव में, यानी कि कहा जाए। और राहु बैठा है 7th भाव में, केतु बैठा है फर्स्ट हाउस में। ग्रहों का जो प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा बेहतर इनके लिए नहीं है, लेकिन चीजें नेगेटिव कह लीजिए। एक्चुअली 10th लॉर्ड अपने जो 12 हो गए, यानी कि वर्किंग प्लेस पर भी कुछ उलझने, कुछ चैलेंजेस। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में, यानी मैरिटल लाइफ में अगर कोई पार्टनर से बिजनेस करते हैं उसमें भी कुछ ऑब्स्टिकल्स। केतु पंचम भाव में, खुद के निर्णय ठीक से नहीं लेंगे, ये इशू। राहु 7th भाव में, मैरिटल लाइफ में गलत फहमियां। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज है कि जो जुपिटर है वो डायरेक्ट हो गए हैं और अभी वो विराजमान है मिथुन राशि में 11th हाउस में। पंचम लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में। और जुपिटर लियो के लिए एक अच्छा ग्रह कहा गया है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी, हालांकि अष्टमेश तो है लेकिन त्रिकोण भाव का स्वामी। और यहां बैठकर ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं उसमें आपको एक सहारा देगा, एक आपको कहते हैं ना, एक हेल्पिंग करेगा। हेल्पिंग कैसे करेगा? हेल्पिंग करेगा कैसे? आपके थर्ड हाउस को देखेगा। आपके थर्ड हाउस, एक तो पहले तो आपके इनकम के भाव होंगे, कहीं ना कहीं आपकी इनकम को मेंटेन करके रखेगा, आपकी इनकम को जनरेट करता रहेगा। इवन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है यहाँ पर ये। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है, आपके बच्चों के लिए भी बेहतर यहाँ पर ये रिजल्ट देगा। पंचम भाव को देखेगा, बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपके बुद्धि विवेक को ठीक रखेगा। और 7th हाउस को देखेगा, आपकी मैरिटल लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी गलत फहमियां क्यों ना हो, लेकिन जुपिटर उन सबको रेक्टिफाई कर देगा। इसके अलावा जो पे लग्नेश है वो भी 13 अप्रैल तक का जो पीरियड है वो जो है अष्टम में है, लेकिन जैसे 14 अप्रैल आएगा ना, तो महीने का जो 13 दिन तक का पीरियड थोड़ा सा क्रुशियल रहेगा, थोड़ा संभल कर रहना होगा। उसके बाद जैसे ही 14 अप्रैल आएगा, ये एक्सल्टेड होके कहाँ चले जाएंगे? नवम भाव में चले जाएंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। तो ये फिर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि भाग्येश की जो प्लेसमेंट है वो अपने से 12th है, तो कहीं ना कहीं
लग्नेश का मजबूत होने पर आप एफर्ट्स कर पाएंगे, आप लड़ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, और जो है ये जो टाइम है, योग कारक ग्रह आपके जो खड्डे में बैठे हुए हैं वो 10 मई तक बैठे हैं। 10 मई तक टाइम थोड़ा सा क्रुशियल रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल जुपिटर की ब्लेसिंग आपके पास अभी है। वीनस हालांकि जो है आपके थर्ड लॉर्ड है, नवम भाव में चले गए, यानी कि भाग्यवश धन तो आएगा, वेल्थ तो आएगी, और थोड़ा सा सतर्क तो रहने पड़ेगा। बहुत बेहतर महीना मैं इसको नहीं कहूंगा, थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें रहेगा, लेकिन आपको बहुत समझ बूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। केतु बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो और यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके संतान, आपके आपके स्पाउस, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर और आपके भाग कहीं ना कहीं इनमें सेंध लगाएगा, कहीं ना कहीं इनमें चीजों को थोड़ा सा डिले करेगा, थोड़ा सा डिटैच करेगा। इस तरीके के इशू रहेंगे। खुद के निर्णय भी थोड़े सोच समझ के आप लें, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकंड लॉर्ड की बात करें, सेकंड लॉर्ड बैठे सप्तम भाव में, यानी कि सेकंड लॉर्ड का सप्तम भाव पत्नी के माध्यम से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति या कोई ना कोई ऐसे बिजनेस आइडिया आपको मिल सकते हैं, क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को बढ़ा देगा, आपकी प्रत्याशा को, आपकी इनकम्स को बढ़ा देगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के आपके 11th हाउस को कनेक्ट करेगा, आपकी इनकम को जनरेट करेगा, नए नए ऑप्शन देगा इनकम के लिए आपको। आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, हाँ थोड़ा मतिभ्रम तो करेगा, और थर्ड हाउस को देखेगा, कहने कि ट्रैवलिंग भी कराएगा, ऑनलाइन वर्किंग भी कराएगा। इस तरीके की चीजें यहाँ राहु कराएगा। बस ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा निर्णय आप इस जगह ना लें। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके नवम भाव पे, यानी कि अगर आप कोई थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं तो भाग्य का फुल सपोर्ट यहाँ आपको मिलने वाला है। यहाँ बैठ के अपने घर को देखेंगे, बहुत बेहतर वेल्थ भी यहाँ आपको मिलेगी, यानी कि टूर एंड ट्रेवल्स है, कमीशन कम्युनिकेशन का काम है, ऑनलाइन वर्किंग है, दैट इज बी फाइन। इसके बाद देखिए बात करते हैं, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। हालांकि योग कारक ग्रह मंगल है और वो बैठे हैं अष्टम में, लेकिन वो फोर्थ से साइन में चले गए, तो प्रॉपर्टी सुख सुविधाओं में थोड़े चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा टोटली निगेटिव नहीं रहेगा, रास्ते मिलते रहेंगे। बात करते हैं आपके पंचम भाव के। पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं 11th हाउस में, स्टूडेंट है, बेहतर है, लव अफेयर्स के लिए बेहतर है, इनकम के लिए बेहतर है, जो भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उससे इनकम की प्राप्ति होगी, अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, नौकरी तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेहतर योग यहाँ नहीं है, लेकिन अगर नौकरी का जो सर्चिंग है वो आपको इंडस्ट्रीज एरिया में, इंश्योरेंस के एरियाज में है, रिसर्च में है, देन दैट विल बी ओके, वहां के लिए योग है। अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें हैं, लोन वगैरह लेने की सोचेंगे तो वहां यहाँ पर भी आपको वो चीजें शायद पॉजिटिव ना हो, ऑब्स्टिकल यहाँ पर रहेंगे। बात करते हैं 7th हाउस में, राहु बैठे हैं, मैरिटल लाइफ में गलतफहमियां देंगे, और पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इस तरह की चीजें रहेंगी। आपके जो स्पाउस होंगे शायद बिजनेस माइंडेड यहाँ पर हो, कुछ कमाने की, कुछ करने की सोचें, इस तरह के विचार उनके मन में आ सकते हैं। इस तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, जो इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि सप्तम भाव भी अष्टम भाव में है। तो इस तरीके से एक राहु नेगेटिव कर रहा है 7th हाउस को, एक सैटर्न भी नेगेटिव कर रहा है, लेकिन सैटर्न जो है वो आपके जुपिटर की राशि में ही है, जुपिटर 11th में है, तो चीजें वेरिएबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में बैठे हैं आपके लग्नेश, आपके योग कारक ग्रह 4th और 9th लॉर्ड बैठे हैं, भाग्य और आपका प्रॉपर्टी के ट्राइन में है, लेकिन भाग्य में थोड़ा सा यहाँ पर कमी यहाँ दिख रही है। सैटर्न बैठे हैं 6 और 7th लॉर्ड बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 6 यानी कि नौकरी के भाव में और आपके मेटल लाइफ या पार्टनरशिप बिजनेस के एरियाज में कुछ थोड़े से बाधाएं, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल यहाँ आप फील करेंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। वीनस बैठे हुए हैं, यानी कि वीनस जो है आपके 3rd और आपके 10th लॉर्ड होकर आपके भाग्य के भाव में बैठे, ठीक है, भाग्यवश धन तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन नौकरी का भाव का स्वामी अपने से 12th है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा सा सतर्क या थोड़ा सा ऑब्स्टिकल, या कह लीजिए केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, नो डाउट बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। बात करते हैं आपके जो है
टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस में जो है वीनस 10th लॉर्ड बैठे हैं नवम भाव में, अपने से 12th हो गए हैं, तो यहाँ पर नौकरी के मामले में थोड़ा सा आपको जो है सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बात करते हैं, और ये पीरियड कब तक रहेगा? ये पीरियड देखिए ज्यादा पीरियड 18 अप्रैल तक का जो समय है, वहां थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्स्टेकल देखेगा। जैसे 19 अप्रैल आएगा, वीनस अपनी ही राशि में प्लेस हो जाएंगे, तो वो बहुत बेहतर योग हो जाएगा। वो जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, वो सारे जो है 18 अप्रैल के बाद चीजें अपने आप में, इवन 18 अप्रैल के बाद नौकरी में बेहतर रहेगा। उसके बाद 14 अप्रैल से चीजें पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस योग कारक ग्रह थोड़ा सा आपका कमजोर यहाँ पर देखिएगा, इसलिए थोड़ा सा भाग्य का या कह लीजिए थोड़ा सा सपोर्ट कम रहेगा। जुपिटर के 11th हाउस में जुपिटर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। अब के जो है 12th लॉर्ड चंद्रमा है, वो जो है एक महीने में पूरे घर के चक्कर काट लेता है, तो उसको प्रेडिक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता। लेकिन ओवरऑल ये जो महीना है आपका लियो के लिए, ये महीना मैं कहूंगा चैलेंजेस भरा है। थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर आपको है। तो इसके अलावा देखिए रेमेडीज की बात करें, अवश्य 17 अप्रैल की अगर जन्म पत्रिका का जो जन्म कर राहु अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर भी राहु आपको बहुत बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इसकी रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कोई नहर वहर की व्यवस्था नहीं है तो समर्थ मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो है बुध प्रदोष 15 अप्रैल और भौम प्रदोष 28 अप्रैल का है, यानी कि लिटिगेशन के चार्जेस है, कोर्ट कचहरी है, दवाई का खर्चा है, या फिर लीगल मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, परेशान है, तो आप प्रदोष व्रत करें या आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चतुर्थी की बात करें, 5 अप्रैल को संकष्टी है, विनायक 20 अप्रैल को है, यानी कि आपके आय और धन भाव में इश्यूज हैं, नेगेटिविटी है, तो आप गणेश भगवान की उपासना करें, इस दिन व्रत करें और उनको लड्डू का भोग लगाएं। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल की है, बेहतर दिन होता है सोना चांदी खरीदने, सोना खरीदने के लिए, स्पेशली गोल्ड के लिए। चैत्र पूर्णमासी 1 अप्रैल की है, मन को मजबूत करना है तो ये दिन मून मेडिटेशन के लिए बहुत बेहतर होता है। गज के योग की बात करें, गज के योग की बात करें तो 9, 10, 17, 30 और 30 अप्रैल को ये योग लग रहा है। क्वालिटीज की बात करें, एक्सपेंसिव पर्सनालिटी होते हैं लियो, और सजिटेरियस एरियस इनके लिए, एरीज इनके लिए जो है बेस्ट सनसाइन होते हैं, यानी कि बेस्ट सनसाइन इनके लिए सेटियस और एरीज होते हैं। हेल्थ इशू 10, 11 और 12 अप्रैल को रह सकता है। स्ट्रेस 15, 16 अप्रैल को अधिक रहेगी। वो दिन जितना अधिक खर्चा हो सकता है 23 और 24 अप्रैल रहेंगे। स्टोन, टोपाज, रूबी, कोरल आप धारण कर सकते हैं। बात करें पूजा पाठ की, भगवान विष्णु, सूर्य और हनुमान जी के पास रामचरितमानस का पाठ आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। तो ये तो ओवरऑल इस महीने में थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। इवन पूरा महीना मैंने कहूंगा, क्योंकि 14 अप्रैल से चीजें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी कमी आपको रहेगी 13 अप्रैल तक, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी अष्टम में चले गए हैं, खड्डे में चले गए, इसे कैसे, तो जैसे वहां से निकलेंगे और भाग्य भाव में उच्च होकर आएंगे, एक्सल्टेड हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस पहले से बहुत बेहतर आपको दिखेगा। और उसके बाद 19 अप्रैल को जैसे ही वीनस आपके 10th हाउस में बैठेंगे, पहुंचेंगे, तो वहां पर आपके वर्किंग प्लेस पर चीजें पॉजिटिव होंगी और बेहतर रिजल्ट आपको वहां मिलेगा। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था कि लियो के लिए अप्रैल का महीना का गोचर कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और लियो सेंडेड, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि कोई जाने कि अप्रैल का जो महीना है उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।